और इस बार के आम बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। बजट में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। देखिए, इससे जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है। गांव, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के बजट में इस वर्ष 21% की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय का सम्मिलित बजट अब बढ़कर 4,35,779 करोड़ से अधिक हो गया है, जो गांव और किसान केंद्रित नीतियों को दर्शाता है। विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसे पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था, उसमें केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा 95,692 करोड़ रुपए रखा है। इसमें अगर राज्यों के योगदान को भी जोड़ दें तो इसका कुल बजट 1.51 लाख करोड़ से अधिक हो जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना और आय सुरक्षा को मजबूत करना है। कृषि, किसान और ग्रामीण विकास मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से हम देखें तो बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सबकी चिंता की गई है कि ग्रामीण विकास का कुल बजट है, उसमें अकेले विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 55,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को सीधी वित्तीय सहायता के रूप में 55,900 करोड़ से अधिक की राशि दी जाएगी। ग्रामीण महिलाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बाजार से जोड़ने के लिए बजट में शी मार्ट की व्यवस्था की गई है। अब हर जिले में कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट स्थापित होंगे, जहां स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद सीधे बेचे जा सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को अब उद्यमी बनाना है। कृषि क्षेत्र के लिए बजट भी बढ़ाया गया है, जो अब 1,32,561 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले एक दशक की बात करें तो कृषि के बजट में लगातार कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। मोदी सरकार का उद्देश्य खेती को लाभकारी बनाना, उत्पादन लागत को घटाना और किसानों की आय को स्थिर करना है। गवर्नमेंट का ये फोकस रहा है कि फार्मर्स इनकम बढ़ाना। उसके चलते उन्होंने क्या किया है, जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का ग्रोथ है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया है। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर मीन्स जो डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, कोकोनट डेवलपमेंट, तो इसके बारे में बहुत फोकस दिया है। जैसे क्रेडिट लिंक स्कीम के बारे में बात किया गया है। जो वेटनरी डॉक्टर को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वेटनरी डॉक्टर का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ स्टॉक सेक्टर में। मैं एक चीज़ बता दूँ, लाइफ स्टॉक सेक्टर जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर माना जाता है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। जब सीरियल जो क्रॉप सेक्टर है, जो राइस, स्वीट, वो करीब 4% का ग्रोथ दिखा रहा है, ये करीब 7 से 8% को लास्ट 10 साल से दिखा रहा है। तो सीधा जो इम्पैक्ट पड़ता है फार्मर्स इनकम इंक्रीज में। बजट में किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक सब्सिडी पर 1,70,944 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 कृषि और ग्रामीण विकास को साथ लेकर रोजगार, आय और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर फोकस करता हुआ नजर आता है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।